दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन जीव जंतुओं का अचानक से घर में आने से लक्ष्मी प्राप्ति का संदेश माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। छिपकली का दिखना, अगर 3 छिपकलियां दोस्तों साथ में दिखाई देती हैं तो यह शुभ समाचार की प्राप्ति माना जाता है। यह संकेत माना जाता है कि भविष्य में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या फिर तरक्की हो सकती है। साथ ही साथ यह जीवन में आने वाली खुशहाली का भी संकेत देती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर छिपकली पूजा घर में दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। मंदिर में या मंदिर के आसपास छिपकली का दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं और आपको वहां 2 छिपकली साथ में दिखाई देती हैं तो यह आपके पूर्वजों के आगमन का संकेत भी माना जाता है। दोस्तों, पूर्वजों का आप पर आशीर्वाद बना रहे। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के अंदर छिपकलियों का दिखना एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि दिवाली के दिन आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। वहीं अगर आपको अपने घर में 2 छिपकलियां लड़ती नजर आती हैं तो यह एक अशुभ संकेत देता है। यह संकेत होता है जीवन में आने वाले कोई बड़े खतरे का। ऐसा कहा जाता है कि अगर 2 छिपकलियां लड़ती नजर आती हैं तो यह किसी तरह के विवाद में फंसने का इशारा हो सकता है। काली चींटियों का झुंड दिखना, दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य आने वाला है और धन धान्य की कमी कभी नहीं होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में काली चींटियों को खाना खिलाना बेहद शुभ माना गया है। जिस घर में काली चींटियां झुंड में आती हैं उस घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में सुख शांति का वास होता है। अगर चींटियां आपके घर की दीवारों में ऊपर की ओर जा रही हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तितली का आना, अगर आपके घर कोई तितली उड़ती हुई आती है तो यह अपने शुभ समाचार को लाती है। तितली के पंख रंगीन तो होते ही हैं, इसकी लाइफ में संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। वहीं काली तितली के दिखने का मतलब है कि आपको अपने करियर या बिजनेस में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कछुआ, दोस्तों कछुआ शास्त्रों के मुताबिक कछुआ का संबंध भगवान विष्णु के अवतार से है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कछुआ जिस घर में आता है वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। शास्त्रों के मुताबिक घर में कछुआ का प्रवेश माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। साथ ही घर में कछुआ के आगमन से सुख समृद्धि और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। 2 मुहा सांप, शास्त्रों में 2 मुहे सांप को माता लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। ऐसे में अगर घर में 2 मुहा सांप घर में अचानक आ जाए तो इस बात का संकेत देता है कि माँ लक्ष्मी पधारने वाली हैं। दोस्तों, पहले के ज़माने में जब 2 मुहा सांप घर में आ जाता था तो उसे लावा, धान और दूध दिया जाता था ताकि वह घर में भी रहे। यह सांप कभी किसी को काटता नहीं है। जिस घर में यह सांप आता है वहाँ धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है और हमेशा संपन्नता बनी रहती है। छछूंदर का आना, घर में छछूंदर का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि छछूंदर को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। छछूंदर का किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे उस व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलने वाला होता है।
खासकर अगर दिवाली के रात छछूंदर दिख जाए तो उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। इसके अलावा अगर छछूंदर घर के चारों ओर घूमती है तो उस व्यक्ति पर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार चूहा भगवान गणेश जी की सवारी है, इसलिए चूहे को शुभ माना जाता है। घर में चूहे का होना सामान्य बात है और इससे कुछ नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ना या फिर घर में चूहों द्वारा बड़े बड़े बिल बनाना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आपके दुश्मन आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वहीं चूहों की संख्या में बेतहाशा इजाफा गरीबी आने का भी इशारा माना जाता है। वहीं चूहों द्वारा चीज़ों को बार बार कुतरा जीवन में सुख समृद्धि में कमी आने का संदेश है। चूहों का रात के समय आवाज़ करना भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यह किसी अनहोनी घटना का इशारा देता है। घर में ढेर सारे चूहों की मौजूदगी बीमारी होने का इशारा भी देता है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी किसी भी स्थिति में चूहों को मारे नहीं, बल्कि उन्हें घर से बाहर कर दें, वरना गणपति जी की नाराज़गी जीवन में मुसीबतें ला सकती हैं। बिच्छू